बैठे बैठे गहराई नापी नहीं जाती है, याददाश्त बढ़ती है, मन शांत होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। पूरे दिन भर में हमारे ब्रेन में कितने थॉट्स आते हैं? 72,000 थॉट्स आते हैं। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि उन 72,000 थॉट्स में से हम कितने कार्यान्वित कर पाते, कितने इंप्लीमेंट कर पाते हैं? किसी मोबाइल को आप लेकर जाइए रिमोट प्लेस पे जहां पे टावर ना हो, और उस ट्रैवलिंग के दरमियान आपके मोबाइल की बैटरी उस टावर को सर्च करती है, और सर्च के चक्कर में धीरे धीरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो रही है। द सेम वे जन्मे तब से आप लोग इस ब्रेन से क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं। ना तो इसको दिन में आराम और ना ही इसको रात में आराम, और इसका इफेक्ट आपके शरीर, आपके मन, आपके विचार और आपके स्वभाव पे दिखाई देने लगता है। 25 मिनट का ध्यान करके देखेंगे तो पता चलेगा इसके फायदे क्या है। बहुत सारे फायदे। कई सारे लोग हैं, कई जवान बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सारे बीमारियों को, स्पेशली मन की बीमारियों को और फ्रस्ट्रेशन को, डिप्रेशन को इस ध्यान के द्वारा दूर किया है। शरीर को ठीक करेंगे प्राणायाम से, मन को ठीक करेंगे ध्यान से। लेकिन दोस्तों, शरीर और मन का कनेक्शन तीसरे चीज के ऊपर निर्भर करता है, और वो है आपका आहार, अन्नमय कोश को शुद्ध करना। जो आहार आप खाते हैं मुंह से जाता है आपके पेट में, लेकिन उसका इफेक्ट होता है आपके चित्त के ऊपर। सो आहार शास्त्र शुद्ध पद्धति के अनुसार एवं न्यू मेडिकल रिसर्च के अनुसार जैसा आहार वैसा विचार, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आप लोग जानते हैं। और इसी आहार का इफेक्ट आपके चित्त के ऊपर कैसे होता है, इसका छोटा सा एग्जाम्पल ड्रिंक लेने वाले का। ड्रिंक लेने वाला पीता है मुंह से, जाती तो है पेट में, लेकिन ज्यादा चढ़ गई तो इफेक्ट होता है ब्रेन में। पीने के बाद मन बोलता है सीधा खड़ा रहे, लेकिन शरीर हिलता है, क्योंकि शरीर और मन का डिसकनेक्शन हो गया। द सेम वे जो आहार आप खाते मुंह से जाता आपके पेट में, लेकिन उसका इफेक्ट होता है आपके चित्त के ऊपर। सो आहार शास्त्र शुद्ध पद्धति के अनुसार एवं न्यू मेडिकल रिसर्च के अनुसार, डाइटिशियन के अनुसार, जो आप खाते हैं वो खाना कितना, कब, क्यों, कैसे और वही क्यों होना चाहिए, ये सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल के साथ में। कई बार लोग डर के मारे हमारे पास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि 4-5 किलो वजन 7 दिन में तो होगा कम, ये बात पक्की है। लेकिन इसका मतलब यहाँ भूखा रहना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना खाना है आप खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन को चेंज करना जरूरी है। क्या केवल आहार से एनर्जी मिलती? अगर केवल खाने से एनर्जी मिली होती तो किसी शादियों में जाते, आप पार्टियों में जाते, फंक्शंस में जाते, बहुत कुछ खाते, इटालियन, मैक्सिकन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, जो मिल जाए वो खाते। तो खाना खाने के बाद में एनर्जी लेवल बढ़ती है, सुस्ती आती है, आलस आता है। किसी ने कह दिया सो जाओ तो वहीं पे सो जाएंगे, सोचते उठकर शाम का भी खाकर जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आहार आप खा रहे हैं उस आहार को डाइजेस्ट करने के लिए आपके शरीर की 80% एनर्जी वेस्ट हो रही है। गाड़ी की टंकी खाली है, पेट्रोल डालती गाड़ी दौड़ती है, द सेम वे इस टंकी में डालने के बाद इसने दौड़ना चाहिए, बल्कि ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि आप अपने हाथों से अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर लिजर्ड लिजरिया अमेरिका के बहुत बड़े डाइटिशियन हैं, उन्होंने अपने किताब में एक लाइन लिखी है, इतना बड़ा डॉक्टर अगर कोई किताब में स्टेटमेंट देता है तो ऐसे नहीं होगा, प्रूव है, ये बात प्रूवन है तभी स्टेटमेंट दिया जाता है। वो कहते हैं इंसान एक समय का जो आप खाना खाते हैं, लंच में कहिए या डिनर में कहिए, जो आप फुल मील लेते हैं, उस एक वक्त के खाने के आधे खाने से पेट भरता है खाने वाले का, और उस बचे हुए आधे खाने से पेट भरता है डॉक्टर का। कितना एक्सेस आप खा रहे हैं ये आपको पता कब चलेगा? जब आप अपने आहार में इसको परिवर्तन करेंगे। ये है हमारा तीसरा स्तर, अन्नमय कोश को शुद्ध करना। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जानती दोस्तों जो 3 स्तर मैंने आपके सामने अभी रखे हैं, इन 3 स्तर को आपने कहीं ना कहीं जीवन में अपनाया होगा, सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा। लेकिन जिस चीज के लिए मैंने अपने जीवन में सर्वस्व अपना त्यागा है, जिस चीज के लिए इस सिलेबस को लेकर हम देश और विदेश में जा रहे, वो एक ही चीज के लिए, एक ही संदेश है मेरा। मनुष्य अतः से लेकर अंत तक आप अपने जीवन में जो सारा कर्मकांड कर रहे हैं, घर, परिवार, शादी, बच्चे, बिजनेस, व्हाटएवर, जो भी आप कर रहे हैं, मुझे बताइए इन सब चीजों से आप अपने जीवन में क्या प्राप्त करना चाहते हैं? सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति। मैं नहीं जानती दोस्तों कि आप कितना जन्म में विश्वास करते हैं। हम तो केवल एक ही जन्म में विश्वास करते हैं कि परमात्मा ने जो जन्म दिया, इस जन्म का हम हर पल कैसे आनंद में बिता सके, और जीवन के हर पल को आनंद में बिताने के लिए शिविर के 7 दिनों के दौरान 7 लेक्चर्स बनाए। जैसे माला में मणि को पिरोया जाता है, वैसे 7 दिन के 7 लेक्चर जो आपके मन के साथ में कार्य करते हैं। और ये सबको सुनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? जीवन में आपने कई सारी कलाएं सीखी है। अच्छा बिजनेस करना ये एक कला है, ये एक आर्ट है। अच्छा घर को मेंटेन करना ये एक आर्ट है। अच्छा स्टडी करना ये एक आर्ट है। अच्छा बोलना ये एक आर्ट है। लेकिन जीवन जीने की कला जो सीखना चाहिए, मनुष्य अंत तक आता है लेकिन कभी उसको सीख नहीं पाता है। कई सारे बुजुर्ग लोग मेरी बात को सुनते हैं, मेरे पास में आकर कहते हैं, गुरुमा आप इतना छोटे, हमको जीवन जीना क्या सिखाएंगे? अगर आप में से दोस्तों किसी को लगता है कि आपको जीवन जीना बहुत आ गया है, तो मैं आपको और एक चीज सिखाऊंगी, और वो है मरना कैसे।
जिंदगी तो रोते रोते जा रही है, लेकिन मरते समय अपने मृत्यु को कैसे सुंदर तरीके से गले लगा सके, क्योंकि जीवन में मनुष्य को प्रचंड डर किस चीज का है? मौत का है। सोचते भी नहीं है, मुंह से बोलना तो दूर की बात है, इनको लगता है कि मुंह से बोल दिया तो पता नहीं आ न जाए। इतना प्रचंड डर मरने का क्यों है जीवन में? हम तो कहते हैं भैया जीना चाहते तो भी आ जाइए और मरना चाहते तो भी आ जाइए, एक के ऊपर एक फ्री में सिखाने का काम करते हैं। और ये सबको सिखाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? राजा हो या रंक हो, संत हो या महात्मा हो, योगी हो या भोगी हो, जब आ ही गए संसार में तो जन्म मरण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अरे जब स्वीकार करना पड़ेगा तो रो रो कर स्वीकार करने से क्या फायदा? जब आ ही गए तो जिंदा दिली से स्वीकार करिए। कई जगह जाते हैं, कई सुंदर सुंदर अनुभव आते हैं। 4 साल पहले की बात है, बंबई में शिविर था। एक प्रभु थे जिनकी उम्र 55 साल की थी। शिविर का एंड का दिन था, मुझे घर लेकर गए, बोले गुरुमा घर चलिए, माता जी को लीवर कैंसर हो गया। मैंने कहा देखिए लीवर कैंसर हो गया, अंतिम कुछ सांसें ले रहे हैं। मैंने कहा हम भी उसमें वहां पर क्या कर सकते हैं? बोले ना आप तो जानते कि कुछ नहीं कर सकते, बस आप चलिए, शायद आपको देखने से उनके अंदर अच्छे वाइब्रेशन आ जाए, उनको थोड़ी खुशी मिल जाए। मैंने कहा यूजुअली चलते कोई बात नहीं है। यूजुअली किसी बीमार व्यक्ति से जब हम मिलने जाते हैं तो जाते उसको पूछते कहाँ दुख रहा है, पहले बेचारा दुख के परेशान, और जाते याद दिलाते कहाँ दुख रहा है। मैंने कहा कोई निगेटिव बात नहीं करेंगे, कुछ पॉजिटिव बात करेंगे ताकि कुछ देर के लिए बेचारी अपने दुख को भूल जाए। घर में प्रवेश किया, सबके चेहरे उतरे हुए थे, सबके चेहरे उतरे थे, बिल्कुल परेशानी की हालत थे। बेटे के भी चेहरे उतरे हुए थे। अंदर जब प्रवेश किया तो माता जी को वहां पर लेटाया था। माता जी के सिरहाने वहां पर जाकर बैठे तो माता जी को पूछा, माता जी बताइए जिंदगी कैसे बीती है? थोड़ा डिफरेंट सवाल था। जैसे ही पूछा माता जी को जिंदगी कैसे बीती, माता जी का जीवन बड़ा अच्छा बीता। राजस्थान से बिलोंग करते, बंबई में आए, 40 साल हो गए। एक बेटा डॉक्टर है, एक बेटा सीए, एक बेटा इंजीनियर है और एक बेटा बिजनेस करता है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहते कहते कहने लगे कि तिरुपति भी गए, यहाँ मंदिर बनाया, 4 धाम किया, आपके नासिक में आकर डुबकी भी लगाई। कहते कहते अचानक कहने लगे कि गुरुमा जीवन में एक ही चीज का दुख है। मैं सोचूं जिसके जीवन में अगली घड़ी का भरोसा नहीं है, यहाँ से क्या दुख लेकर जाएगी? तो मैंने कहा किस बात का दुख है? तो कहती है जीवन में जो जो किया था दूसरों के लिए किया था, खुद के लिए कुछ नहीं किया। इसे कहते हैं हाय हाय करके जियो और हाय हाय कर कर मरो। क्या फायदा ऐसे जिंदगी जीने से? और ये सबको सिखाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? 21st सेंचुरी में आज आप लोग जी रहे, जिसको टेंशन की सदी कहते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक जीवन में हर किसी को टेंशन है। बच्चे की एग्जाम आने वाली है तो बेचारे बच्चे को तो टेंशन होता ही होता है, उनकी माओ को पूछो, हालत खराब है। बच्चा अगर पढ़ लिख कर अगर मेरिट में आ जाए तो भी टेंशन खत्म कहाँ होता है? कहाँ टेंशन खत्म हो रहा है? मेरिट में आया तो डोनेशन का टेंशन शुरू होता है। लंदन पढ़ने के लिए भेज दिया तो बच्चा तो वहां, तन तो वहां, लेकिन मन कहाँ है बच्चे के पीछे? बच्चा आ भी जाए तो अब जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बिजनेस संभालेगा नहीं संभालेगा, न जाने कितना टेंशन है। अगर वो हो भी जाए, किसी के पास पैसा नहीं है तो टेंशन, और किसी के पास रखू है तो रखू कहाँ टेंशन। दिवाली आ रही तो टेंशन। अरे त्योहार होते हैं खुशी के लिए, लेकिन जब तक दिवाली का दिया लगता नहीं, इन महिलाओं की हाय हाय सफाई की खत्म होती नहीं है। दिवाली आ रही तो टेंशन, होली आ रही तो टेंशन, छुट्टियों में अगर फोन आ जाए कि गांव से ननद आने वाली है तो न जाने कितना टेंशन वहां पर हो रहा है। जीवन में हर परिस्थिति हर पल तनाव का निर्माण कर रही है। जिनकी शादियां नहीं हुई है उनको ढूंढ ढूंढ कर टेंशन, और जिनकी हो चुकी है पूछिए मत, हालत खराब है। ऐसा नहीं करिए कि शिविर खत्म होने के बाद आपका टेंशन लेकर नासिक आश्रम में जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वही बच्चा, वही परिस्थिति, वही घर, वही सब कुछ रहेगा, लेकिन बदलावा होगा एक ही व्यक्ति, और वो है आप खुद। इसे कहते हैं इन नजरों को बदलोगे तो नजारे बदलते हुए नजर आएंगे, और कश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदलते हुए नजर आएंगे। और इन 7 दिनों में एक पॉजिटिविटी के साथ में, सकारात्मक सोच के साथ में आपके जीवन को एक नया रुख, एक नया सूरज, एक नया किनारा तक आपको पहुंचाने का काम करते हैं। दूसरा उद्देश्य है टाइम मैनेजमेंट, या फिर जहां भी रहते हैं आप, परमात्मा ने पूरे दिन में 24 घंटा आपको दे रखे हैं। 24 घंटा, अमेरिका वालों के पास भी उतना ही घंटा, हमारे पास भी उतना घंटा। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में समय की कदर नहीं करता है, मुझे बताइए आज सुबह का 6 बजे का वक्त आपके जीवन में जा चुका है, पूरी पूंजी लगा दो लेकिन लौट कर नहीं आएगा। और जो व्यक्ति जीवन में समय की कदर नहीं करता, समय जीवन में उसकी कभी कदर नहीं करता है। समय रेत की तरह हाथ से निकल रहा है दोस्तों। जितने भी लोग आज तक प्रगति कर चुके हैं वो लोग समय के साथ में चलते हैं, और समय की अगर समय का अगर आपको ध्यान नहीं रहेगा तो जीवन में हम क्या निर्माण कर पाएंगे? यकीन मानिए, एक जवान बच्चा अगर शिविर में आकर अगर टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाता है तो जीवन में कितना समय बचाकर वो कितना क्रिएटिव कर सकता है, इसका विचार भी आप नहीं कर सकते। तीसरा उद्देश्य है पीपल मैनेजमेंट। पति पत्नी सास बहू एक साथ में रहते हैं, जिसको हम परिवार कहते हैं। 1000 लोग रहते हैं, समाज कहते हैं, संस्था कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, प्रांत कहते हैं, देश कहते हैं। लेकिन जिस परिवार में, समाज में मैं रहता हूँ, आपसी रिश्तों में कैसे मधुरता का निर्माण करना चाहिए। देश का दुश्मन, प्रांत का दुश्मन, छोड़िए इन बातों को। एक घर में रहने वाला एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन है। सास का बहू से पटता नहीं है,
पति पत्नी को समझने को तैयार नहीं है, माता पिता बच्चों को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है उनके नए विचारों को, और बच्चे माता पिता को रिस्पेक्ट करने को तैयार नहीं है। घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने का काम करते हैं। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला जमीन पर। दोस्तों, जिन स्वर्ग नरक की आप दिन रात बातें करते हैं वो केवल कल्पना है। मुझे बताइए, प्रैक्टिकल बात करिए, हम प्रैक्टिकल लोग हैं जिनके घर में, आपके घर में